नमस्कार, मैं भुवन प्यासी। आज हम कहने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर तृतीय वर्ष हिंदी भाषा और संस्कृति, जो आपका आधार पाठ्यक्रम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आप जो थर्ड ईयर में इसी बार आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले एनईपी वाले, तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाषा और संस्कृति के हम इस वीडियो में कहने वाले हैं। यदि आपने बिल्कुल भी हिंदी को नहीं पढ़ा है तो जो हमें वीडियो करवा रहे हैं इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक एक चैप्टर करवाया जाएगा। तो सिलेबस हम देख लेते हैं। तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं। पहला है सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी का, दूसरा है वापसी उषा प्रियंवदा जी की, और शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद। आपका जो पेपर होगा उसमें मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहेगा। 50 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसा अभी तक होता आ रहा है। 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर की इंग्लिश रहती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। इस वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के सतपुड़ा के जंगल से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी कौन से कवि हैं? तो नई कविता और प्रयोगवादी कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन से रचनाकार गांधी दर्शन से प्रभावित थे? तो यही आंसर आ जाएगा, मिश्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी किन कवियों में अग्रणी थे? तो मानवतावादी जो कवि हैं उनमें अग्रणी थे। मिश्र जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में? तो 1913 में इनका जन्म हुआ था। मिश्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? तो कल्पना पत्रिका का संपादन करते थे। मिश्र जी ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? तो इन्होंने बीए किया था। मिश्र जी का निधन कब हुआ? तो 1985 में इनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ? 1913 में, और निधन कब हो गया? 1985 में। जंगल में क्या चुप नहीं है? तो हवा चुप नहीं है। कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं दिखाई देता है? तो होली के त्योहार का चित्र नहीं दिखाई देता है। वन में कौन निश्चिंत है? तो गौंड वन में निश्चिंत है। कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता गौंड जनजातियों की नहीं है? तो वे अनमने रहते हैं। ये जो विशेषता है ये गौंड जनजातियों की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानते क्योंकि यह बहुत क्या है? घना है। जंगल ने किसे अपनी गोद में पाला है? तो नदी, झरने और नालों को जंगल ने अपनी गोद में पाला है। कवि के अनुसार वृक्षों में नाना प्रकार से क्या उलझी हैं? तो नाना प्रकार से लताएं उलझी हैं। सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आवाहन किया है? तो भ्रमण का आवाहन किया है, भ्रमण करने का आवाहन किया है। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश से क्या आशय है? तो दांत काटने की क्रिया से आशय है। सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? तो प्रकृति और वन्य जीवों पर आधारित है। सतपुड़ा के जंगल कविता में मुख्य रूप से किन 2 वृक्षों का वर्णन किया गया है? तो साल और पलाश के वृक्षों का वर्णन किया गया है। सतपुड़ा के जंगल कविता में इनमें से किस जीव का वर्णन नहीं है? तो छिपकली का वर्णन नहीं है, और सांप, मकड़ी, मच्छर का वर्णन है। सतपुड़ा के जंगल कविता में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? तो काली लताओं की उपमा सांप से की गई है। नेक्स्ट है सतपुड़ा के जंगल कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात की गई है? तो जंगल के नींद में डूबे होने की बात की गई है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग पर स्थित है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? तो गंगा नदी का वर्णन नहीं है। सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति किन को पालती है? तो मुर्गे और तीतर को गौंड जाति पालती है। इसमें कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? जो सतपुड़ा के जंगल कविता है तो इसमें गौंड जाति का वर्णन किया है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का वर्णन किया गया है? तो होली का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छटा क्या है? तो घने जंगल जो हैं वह प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छटा है। सतपुड़ा के जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन है? तो इसमें कितने पहाड़ों का वर्णन है?
साथ साथ पहाड़ों का वर्णन है। सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो गौंड जाति के लोग निवास करते हैं। इस कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? तो जंगल और जो पहाड़ हैं वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? तो भावात्मकता का वर्णन है। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? तो कठिन तथा कष्टदायी क्या है? चलना। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगलों में चारों तरफ क्या छाए हुए हैं? तो जाले छाए हुए हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो जंगल की यात्रा का वर्णन किया है। जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देता है? तो ऊँघते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्तियों में लेखक का क्या आशय है? तो पेड़ तथा जंगल निर्जीव ना होकर सजीव हैं। पेड़ तथा जंगल निर्जीव ना होकर सजीव हैं। घने जंगल क्या सहन करते हैं? तो आंधी तूफान को सहन करते हैं। सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? तो अजगरों से भरे हुए हैं। वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? बाघ की गर्जना से वन सजीव प्रतीत होते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? नींद में डूबे हुए से। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर स्थित हैं? तो सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कविता की पंक्तदल में पले पत्ते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ये जो हमारे हैं फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। सेकंड चैप्टर है वापसी, जो किसने लिखा है? ऊषा प्रियंवदा जी का है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेते हैं। लेखिका ऊषा प्रियंवदा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? ऊषा प्रियंवदा जी। वर्ष 2007 में लेखिका ऊषा प्रियंवदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऊषा प्रियंवदा इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जो प्रवासी कथाकार हैं, प्रवासी कथाकारों में प्रसिद्ध हैं कौन? ऊषा प्रियंवदा जी। वापसी कहानी कौन से वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है? तो वापसी कहानी है मानवीय संबंध स्वरूप को दर्शाती है। वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? तो गजाधर बाबू की वापसी होती है। आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया है? तो आधुनिकता ने मनुष्य को स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है। वापसी कहानी का चित्रण करती है पारिवारिक घुटन का। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी कहाँ से होती है? तो रेलवे की नौकरी से होती है। वापसी कहानी के गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? रेलवे में नौकरी करते थे। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? अमर। गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? तो अत्यंत ही स्नेही व्यक्ति थे। वापसी कहानी है क्या? पारिवारिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, सामाजिक? तो पारिवारिक। गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया घर के बाहर। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजाधर बाबू को हुआ अत्यंत दुख, उनको अत्यंत दुख हुआ। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था? बसंती। वापसी कहानी के संवाद कैसी भाषा में लिखे गए हैं? तो वापसी कहानी के जो संवाद हैं वो सरल बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं। गणेश जी ने गजाधर बाबू को ले जाने हेतु क्या बनाया था? तो बेसन के लड्डू बनाए थे। गजाधर बाबू को पसंद है बेसन के लड्डू। इनमें से कौन सी रचना ऊषा प्रियंवदा द्वारा रचित नहीं है? तो झांसी वाली रानी, वनवास एक कोई दूसरा, फिर बसंत आया एक ऊषा प्रियंवदा जी द्वारा रचित हैं, लेकिन झांसी वाली रानी ये नहीं है। गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो बसंती को सौंपी थी। वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है? तो मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है वापसी कहानी में। नेक्स्ट, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए? तो 35 वर्ष उन्होंने अकेले व्यतीत किए। नरेंद्र ने खाना न खाने का गुस्सा किस पर उतारा? गजाधर बाबू पर। घरेलू नौकर को काम से किसने हटाया था? गजाधर बाबू ने हटाया था। वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है? तो आंतरिक वैमनस्य जो है वो चित्रित किया गया है।
वापसी कहानी में कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? तो बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया है। कहानीकार ने वापसी कहानी में कौन सी विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है? तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। वापसी कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सहायक है किसमें? तो कथात्मक विकास में पूर्णतः सहायक है। वापसी कहानी मुहावरों और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा है, रोचक और प्रवाहमयी। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए थे? तो नौकरी के लिए निकल गए थे। नेक्स्ट है, वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक वैमनस्य को उभारना इसका उद्देश्य है। वापसी कहानी दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद पर आधारित है। तो जो उषा प्रियंवदा जी का वापसी और सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी के दोनों चैप्टर से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिकागो व्याख्यान जो थर्ड है आपका यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर उसे देखेंगे। उसके बाद और भी हम सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं यूनिट हैं वो सभी हम कंप्लीट करवाएंगे। इस सीरीज को देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।